ओम शांति। 8/7/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि रखनी है और अपकारियों पर भी उपकार करना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो। मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। निंदा हमारी सो करे, जो करे मित्र हमारा सोई। तो कोई कितनी भी निंदा करे, लेकिन उसके प्रति भी हमारी भावना मित्र की ही हो, शुभ हो, शुद्ध हो। क्वेश्चन: बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों की कौन सी पक्की करनी है? आंसर है, बाप की पक्की दृष्टि है। जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो। इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? तो ज़रूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप हैं, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद ही नहीं करते हैं। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, भल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। ये तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ हैं? जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। तुम तो जानते हो, बाबा ने सब बताया है। तो बाबा ने कहा और कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। कैसे गाली देते हैं? सर्वव्यापी है, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में, कण कण में है। तो ये गाली भी देते हैं, फिर महिमा भी करते हैं। तो ये भी वंडर है। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? कब से हुई? द्वापर से। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, रावण मुख्य ग्लानि की है, जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। दूसरी ग्लानि करते, दुख सुख वही देता है। ये सब परमात्मा ही करता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सब भगवान की ग्लानि है, इसीलिए ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। इतनी निंदा करने वालों पर भी, अपकारियों पर शिव बाबा आकर के उपकार करता है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से ही गिर पड़े। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसकी की है? तुम बच्चों ने। अब फिर भी मित्र भी तुम ही बनते हो। यूँ तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उसमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे।
बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी पर भी तुम बच्चे बनते हो। अपकारी भी तुम बच्चे ही बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन करने का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानि भवते भारत। भारत की ही बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिव रात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया है तो बाबा बच्चों को उल्हाना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता ही नहीं। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे कहते रहेंगे ना। शिव बाबा किसी से भी बात करते तो बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। शिव बाबा बाप है, हम सभी बच्चे हैं, तो बाबा बच्चे बच्चे कहते, ये बाबा की दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिनके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहनत का शरीर धारण किया है, कोई मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। शरीर में जिसके भी आए, जिससे जाति भेद बन गया है, लेकिन आत्मा रूप में सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। तो कोई भी जाति का हो, बाबा के लिए सब बच्चे बच्चे हैं। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है, अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उनकी ग्लानि नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का पवित्र स्वच्छ चाहिए। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्माएं हैं। याद भी बुद्धि से करना है, यह बुद्धि में आता ही नहीं। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवानुवाच्य है ना। दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे कोई दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती हैं, याद करते हैं भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। पढ़ने का काम है स्टूडेंट का, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। तो जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, अपनी प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाई। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो। फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब
क्रिमिनल हैं। देखना, उठना, बैठना, सुनना, बोलना, बाबा कहते हैं सब के सब अंग क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घुसा मारा तो क्रिमिनल ही हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल हैं। वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होता। सतयुग में कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा? ये आँखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले हैं आँखें। तब सूरदास को भी उसकी तो सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ तो पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीजरूप हूँ। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता बाप। बीज तो बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह न सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई भी कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो ही नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल है ही नहीं। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहीं। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती। सो नए विश्व की जयंती, शिव बाबा की जयंती, क्योंकि शिव बाबा आकर के नया विश्व बनाता है तो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है नई दुनिया में। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि कृष्ण की दुनिया होगी। सो दशहरा जयंती। 10 ने 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के 10 को हराया और विजय दशमी मनाई। क्यों? क्योंकि हमारी विजय हुई। शिव जयंती सो दीपावली, दीपमाला जयंती। शिव जयंती जो स्वर्ग की जयंती। सतयुग में सभी आत्मा रूपी दीपक जगे रहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा दीपमाला जयंती। सब जयंतियाँ इसमें आ जाती हैं। ये सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवाल्य जयंती। आत्मा परम धाम जाती है और परम धाम से स्वर्ग में आती है तो उसको शिवाल्य भी कहा जाता। वैशाल्य मरंती। सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जानते ही नहीं हैं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप ही समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तुम्हारी भी सद्गति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, भगवान को ही नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बच्चों की कोई ग्लानि करता है तो क्या बड़ी बात है, तो क्या हुआ, तुम्हारी सद्गति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहोगे तो भी नाक से पकड़ करके ले जाएंगे। शिव बाबा सबको वापस परम धाम ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं। जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है। हम बीके तो सबकी सद्गति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र हमारे बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप
चुंबन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली है जो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है। वही पार्ट बजाएंगे, हिसाब किताब चुकतो कर घर ले जाते हैं। स्वर्ग तो देख न सके, सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे। हाँ, ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं तो आएंगे भी देरी से ही, तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती हैं तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो, बाबा के घर नहीं आते तो मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या। बाबा श्रीमत देते हैं, इतना ज्ञान सुनाते हैं, श्रीमत पर ना चलें, आज्ञाकारी ना बने तो बाबा ने कहा फिर मुरली देने का फ़ायदा ही क्या। फिर कोई को आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। हाँ, कोई फिर समय पर जाग भी जाते, समझ जाते हैं। ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा क्या। फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह ही नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते। कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको ही याद करते हैं। कहीं तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना, ये याद सच्ची थोड़ी है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट्स तो अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ भी गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं। अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई। अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। तो यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, यह भी बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाबा कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानि भवते भारत। मैं आकर के सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। सत्य बाबा आकर के जो झूठ खंड है उसको सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। सेकंड पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। वरदान है, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आते हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के
प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आएं और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। जब अवतार समझकर के सेवा करते हैं तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन: आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको सहयोग दो, स्नेह दो और रहम करो। यह है अव्यक्त इशारा। कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारियों पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि यह अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे में कोई भी कर्म, बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होगी और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ओम शांति।